कृष्णलाल खाबरी जैसे नेता तो है नहीं क्या? वो तो लोकसभा में पार्टी के चेहरा है ना? उन्होंने आज जब पटना में बैठक चल रही थी तो मालूम कलकत्ता में क्या कहा? उन्होंने कहा टीएमसी चोरों की पार्टी है, इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, टीएमसी चोरों की पार्टी है। कांग्रेस कभी भी बंगाल में क्या कहीं भी ममता बनर्जी की जी हुजूरी करने वाली राजनीति नहीं कर सकती, क्योंकि ये चोरों की पार्टी है। सियावर रामचंद्र की जय। अब कुर्बानी कैसे होगी, किसकी होगी, जरा प्रकाश डालिए। आज की घटना है ये। बिल्कुल, आप सुधी पत्रकार हैं और आप बड़े हल्के शब्दों में और अच्छे तरीके से इतने गंभीर मसले को ले आते हैं। दरअसल राजनीति करने ये सभी दल आए हैं और सारे दल राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति इसीलिए कर रहे हैं कि जनता के हित में खड़े हैं। इस समय जो मुख्य मुद्दा देश में है, कहने के लिए एक मंच पे बैठेंगे तब तो हम ये बात कहेंगे ही कि हम एक साथ हैं और एक साथ अपना एक एजेंडा लेकर आए। इस एजेंडे पे आज पहली बार बात हो रही है, दूसरी बात अब हम शिमला में करेंगे और तारीख भी कह दी कि 10-12 तारीख में हम लोग शिमला में इकट्ठे होंगे। लेकिन अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग स्थितियां हैं वो भी चलेंगी, और कांग्रेस पार्टी में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है। अधीर रंजन चौधरी के मुंह में कोई बात नहीं डालेगी हमारी पार्टी। वहां की जिस परिस्थिति को उन्होंने कमेंट किया उसे भी देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी जी से बात हो रही है, अगर तो ममता बनर्जी जी भी अपना एजेंडा बदलती हैं और स्टैंड चेंज करती हैं। नहीं, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं तो पार्टी जी, वो चोरों की पार्टी है कि नहीं टीएमसी, इस पर तो कम से कम राय दो, फिर आगे की बात होगी तो देखा जाएगा। जिस प्रकरण में अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा, उस प्रकरण में जरूर उनके पास कुछ ऐसे साक्ष्य होंगे जिस पे चोर हैं, ठीक है, वो चोर है। मतलब अगर जो बदलेंगी ममता जी अपने एजेंडे को, अपने तरीके को, तो उसमें विचार होगा। और जहां तक ये आम आदमी पार्टी का मामला है अध्यादेश का, त्रिपाठी जी एक और पूछ ले। आज चूंकि कुर्बानी की गंगा इतनी बह गई, मुझे लगा बाढ़ आ गई नीतीश बाबू बंगले में, कुर्ता उर्ता उतार के आदमी कुर्बानी लेने को तैयार था कि देने को तैयार था, ये नहीं पता, नहीं कुर्बानी सुनाई दे रहा था। एक बात सुन लो भैया, अरविंद केजरीवाल से 8 घंटे पूछताछ हो चुकी शराब कांड में सीबीआई की, ठीक, तेजस्वी से हो चुकी, ममता बनर्जी के भतीजे से हो चुकी, ऑन रिकॉर्ड हैं तीनों लोग, क्या रडार पर हैं तीनों लोग। इनके बारे में कांग्रेस क्या कहेगी? निश्चित तौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं और एजेंसियां हैं उन्हें, अरे भाई आप तो कह रहे हो टीएमसी चोरों की पार्टी है, उसी के तो महासचिव है अभिषेक। नहीं, बिल्कुल अभिषेक के साथ जो उनकी पत्नी को पकड़ के पूछताछ की जा रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हो पत्नी नहीं, अभिषेक को उठा बुक कर दो, कुर्बानी हो जाने दो। मैं समझ गया त्रिपाठी, समझ गया। ममता बनर्जी भी जानती है कि ये कांग्रेस है, ये कुर्बानी ले लेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। महाराज ये लोग नए नहीं, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे लोग तो जानते ही हैं कि कांग्रेस का मिजाज क्या रहा है जब वो सरकार में रही है। इंदिरा जी का क्या मिजाज था, बहुगुणा को बुलवाया, 4.5 घंटे इंतजार कराया, उसके बाद यशपाल कपूर ने कहा कि ठीक है बुला रहे हैं, जाओ अंदर। गए, खड़े हो गए, बोले बहुगुणा इस्तीफा दे दो। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री नहीं थे, उत्तर प्रदेश के थे और बड़े नेता थे। बहुगुणा जी ने कहा कि मुझे समय दे दीजिए, मैं लखनऊ से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, अभी इसी वक्त यहीं। तो बहुगुणा ये कह के इस्तीफा दे के आए कि महारानी आप ये चाहती हैं कि इतिहास में ये दर्ज हो कि महाशक्तिशाली नेता ने अपने अदना से मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिखा लिया। क्या कांग्रेस इतनी कुर्बानी देती है? देती नहीं, लेती है। यहां से समस्या है, इसीलिए जो नए नए सब है ना दल, ये सहम जाते हैं आपको देख के। क्या उनको लगता पता नहीं कहां कुर्बानी करा दे। आपसे निपटने के लिए मुलायम सिंह टाइप आदमी चाहिए। मुलायम सिंह यादव परफेक्ट व्यक्ति थे। क्या उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को 3 बार गच्चा किसी ने दिया तो कपिल श्रीवास्तव की पार्टी के जन्मदाता मुलायम सिंह जी ने दिया। क्या बिहार में नीतीश जी ने भी दिया है, और बिहार में नीतीश बाबू तो खैर मैंने बताया पुराने आदमी दे सकता है। आप ये कहो कि नए नहीं दे सकते। मुलायम सिंह जी ने दिया। कांग्रेस पार्टी के ठीक है, आएंगे आपके पास। केपी श्रीवास्तव साथियों को सम्मान देती है,
जी, अरे भैया हमको पता कितना सम्मान देती है, यही लालू यादव नीतीश कुमार लाठी लाठी मार के इनको अंदर कर दिए थे सबको, 22-22 महीने बाद निकले, पेरोल पर नहीं छूटे है। ये जो बिटिया है लालू जी की, उसी वक्त तो पैदा हुई मीसा, तभी तो नाम रखा मीसा। काम तो आप भी बड़े अच्छे अच्छे किए, कांग्रेस वाले भी, मतलब सबकी टांगे दर्द करती हैं जब वो याद आ जाता वो समय के कैसे लाठी पड़ती थी। खैर, लेकिन अब कुर्बानी का दौर है। कपिल जी, कुर्बानी का कुछ स्थूल स्वरूप समझ में आ रहा है? अभी जैसे वाचिक स्तर पर नारे के तौर पर एक नारा आ गया कि कुर्बानी, एक स्लोगन हो गया कि भाई कुर्बानी देनी है। मैंने सबके वक्तव्य देखे, सबने कहा कुर्बानी। तो कुर्बानी, देखिए कुर्बानी का स्थूल स्वरूप भी तो होना चाहिए ना, किसकी कुर्बानी, कौन लेगा कौन देगा। अभी केवल साइलेंटली कुर्बानी शब्द चल रहा है। बकरा और वो आरी आप खोज रहे हैं। नहीं नहीं, अरे महाराज जी, बिना बकरा बिना आरी की कहां कुर्बानी होगी है? अरे कुर्बानी बकरों की नहीं दी जाती है, जा, मैं समझ कुर्बानी गया। अपने स्वार्थों की दी जाती है। जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हम जितने भी दल हैं अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके जब फेडरल सिस्टम में विश्वास करेंगे और अपनी ताकत के अनुसार एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे तो एक लोकतंत्र को नई मजबूती मिलेगी। ये आप, और अभी ये पहली मीटिंग थी, आपने खुद अपने एंकरिंग के दौरान, क्योंकि आप बहुत पुराने अनुभवी रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना रहा है, आप भी राजनीति के ककहरे सिखा सकते हैं और हम लोग जैसे लोग आपसे सीखते हैं। आपने इस बात को कहा कि इतने दलों का एक साथ बैठ जाना ही अपने आप में एक इतिहास है। तो ये इतिहास जैसे बना है, ऐसे ही देश के लोकतंत्र की शुचिता के लिए आगे आने वाले समय में ये सारे दल, और इससे हो सकता है बढ़ करके और भी कई दल, वो शामिल होंगे और देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए वाकई देश के लोकतंत्र को खतरा है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, संवैधानिक पीठ का, उसका पैरा 95 पढ़ रहे थे कि जो उन्होंने कहा, आप उसमें टेक्निकलिटीज क्यों ढूंढते हैं? संवैधानिक पीठ ने वर्तमान समय में क्या आदेश किया कि जो चुनी हुई सरकार है, क्योंकि वो दायित्वाधीन होती है, तो दायित्व के पास ही ट्रांसफर और पोस्टिंग और इस चीज का अधिकार होना चाहिए। क्या ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के साथ नहीं है? हम ये कहते हैं कि देश के अंदर प्राकृतिक न्याय से बड़ा कौन सिद्धांत हो सकता है? दूसरी चीज हम कह रहे हैं, आप 356 आर्टिकल जिस तरीके से पहले उसकी तकनीकी कमजोरियों का उपयोग करके, अभी इतना लीगलिटी में जाए, उतना तो आम आदमी पार्टी वाले भी लीगलिटी में नहीं गए, सब कुर्बानी का आनंद ले रहे हैं। आप कहाँ 356 बता रहे हो? कुर्बानी मैंने बता दिया, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ना बकरा है ना रेती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था, ठीक है भैया, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि अब इस विषय को हम परमानेंटली बंद करते, इस पर संसद कोई कानून नहीं बना सकती। ऐसा तो लिखा नहीं, इसलिए ओपन विंडो है, कांग्रेस आएगी वो भी बना सकती है, भाजपा सरकार में तो वो बनाएगी, इसलिए वो विषय अभी खत्म करते हैं अपन। संतोष पाठक जी, आपको ये कुर्बानी के तुमुल कोलाहल से डर नहीं लग रहा? ये लग रहा है सब तरफ से आवाजें आ रही है, हर खिड़की से कुर्बानी कुर्बानी। अमिताभ जी, ये कतई देश के लिए बलिदान देने नहीं जा रहे हैं, ये कोई बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान और चीन का युद्ध, जिनके समय पर भारत ने अपनी भूमि गंवाई है, और आज वो हम पर ही आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है गलवान में हार गया। अब सुनिए प्रवक्ता साहब, सुनिए उनकी बात आ जान दो भैया त्रिपाठी जी। मैं ये बात कह रहा हूं, केवल संतोष पाठक जी की बात, पाठी जी मुझे जाना है भाई, दूसरे डिबेट में जी सुन लीजिए जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहो भैया। संतोष जी, केवल आपकी आवाज आ रही है। की दुकान में कोई भी समाज, इतना बड़ा देश है, दलित वर्ग भारत का लगभग 22-23% का पॉपुलेशन रखता है, मायावती नहीं आई। इस बैठक के ठीक पहले हम पार्टी, मांझी जी महागठबंधन से बाहर चले जाते हैं, और किसको ये लोग जोड़ना चाहते हैं? देखिए अमिताभ जी, देश में हर वो दल चुनाव जीतने में सक्षम है जो जनता के लिए एक्टिव है, जनता के लिए काम करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2010 का बिहार का चुनाव है, जिसमें एनडीए ने लगभग 206 सीटें जीती, लालू यादव जी की पार्टी मात्र 23 सीटों पर सिमट गई थी उस दौर में, क्योंकि नीतीश जी और तत्कालीन एनडीए में जब हम लोग साथी थे, हम लोगों ने जनता के लिए बिहार में अच्छे काम करके दिए, तो जनता ने हमें जिताया।
2019 का चुनाव उसी का परिणाम था। मोदी जी ने कुछ अच्छे काम किए, जनता ने 2019 में जिताया। इस प्रकार की बैठकें 2019 के चुनाव के पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आज भी ये बैठकें हो रही हैं, ये एक प्रकार से रिहर्सल है या एक प्रकार से पुनरावृत्ति है जो 2019 में हुई थी। हमने देश के 80 करोड़ नागरिकों तक अपनी नीतियों के माध्यम से पहुंच बनाई है। हमें अपनी नीतियों पर पूरा विश्वास है, हम लोगों ने देश के लिए जो काम किया है उस पर विश्वास है। और जब विकास पहली बार देश का केंद्रीय मुद्दा बनेगा, तो ये सारे मुद्दे जो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे हैं, सभी हवाई हैं, ये जमीन पर ठीक कभी है, नहीं ठीक उतरेंगे। है। संतोष पाठक, अभी रुकना होगा। प्रवीण कुमार, मैं थोड़ी छुट्टी चाहूंगा, एक आजा दूसरे नहीं, डिबेट में जाना ठीक है, भाई, 20 मिनट का समय ठीक, लगेगा जाने में। ठीक तो बहुत बहुत प्रवीण कुमार, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पटना में ये जो 16 दल कोई नेता बैठे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। प्रवीण जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये जो नेता पटना में जुटे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। अब देखिए ओवैसी जी क्या कह रहे हैं, उनकी क्या समझ है, वो तो वही बता पाएंगे जी। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने लगातार पिछले 9 सालों में भारतवर्ष की ऐसी हालत कर दी है, यहाँ पे महंगाई जो है चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, पूरी तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश हो रही है।